जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए फिर दोबारा से आपके सामने प्रवेश करा हूं। ध्यान से देखिएगा, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में एक छोटी सी चर्चा मैं करने वाला हूं। गंगा का कैसे कैसे लोकेशन है, कैसे कैसे आपको मैप के द्वारा समझाया जा सकता है। बेसिक चीजें हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और अपना कार्य पूरी बिल्कुल शिद्दत के साथ करते रहिएगा। हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाए। मैं कम से कम टाइम में आपको थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश करूंगा ताकि आप है ना अच्छे से अपने क्वेश्चन को बीट कर सके। आगे चलते हैं, हम गंगा रिवर सिस्टम पर बात करेंगे। देखिएगा, गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा जो निकल रही है वो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए इसका ये ऐसे होते हुए आती है और इसका नाम जो होता है ना वो होता है भागीरथी। और जिस समय पर ये आके भागीरथी मिलती है कहां पर? यानी कि देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जिस नदी से आके मिलती है उसका नाम है अलकनंदा। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम होता है देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग इधर से आ रही है, गंगोत्री से निकलते हुए अलकनंदा जहां पर मर्ज कर रही है उसका नाम है देवप्रयाग। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा जो नदी निकल रही है वो है बद्रीनाथ से निकल रही है और अलकनंदा को 5 प्रयाग बोला जाता है। 5 प्रयाग बनते हैं, यानी कि अलकनंदा बिकम्स 5 प्रयाग। इन प्रयागों पर मैं छोटी सी चर्चा आपको करने वाला हूं, जो जो नदियां इस पर मर्ज कर रही हैं। ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पैदा करना है, आराम से धैर्य के साथ इसको भी रोक देना है। अलकनंदा पर बात करेंगे। अलकनंदा जो सब में देखना, ये कॉमन रहेगी यहां तक। ठीक है, अलकनंदा जिसका बद्रीनाथ से चलती है, तो जिस अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जिस स्थान पर अलकनंदा में मर्ज करती है उस स्थान का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है। आगे किसमें? अलकनंदा की बात कर रहा हूं, सिर्फ ओनली अलकनंदा जब आके इस अलकनंदा में आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी जिस स्थान पर आकर वो मिल रही है किससे? अलकनंदा से, उस स्थान को बोला जाता है नंदप्रयाग। फिर इसके बाद आगे एक नदी आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में पिंडार जिस स्थान पर आकर मिलती है अलकनंदा से उसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। इसके बाद एक दूसरी नदी आकर मिलती है इसमें किसमें? अलकनंदा में, उसका नाम है मंदाकिनी। ध्यान से देखना, यहां पर मंदाकिनी बोल रहा हूं मैं। मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ से होते हुए ये किसमें आकर मिल जाती है? यानी कि अलकनंदा में। और जब ये अलकनंदा में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। यानी कि रुद्रप्रयाग वाले स्थान पर ये आकर दोनों मिलती है और उस प्रयाग को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। इसके बाद जब ये अलकनंदा ऐसे होती हुई आ रही है और इसके बाद आती है इधर से एक नदी होकर आ रही है, उसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी जहां पर आके मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। अब ध्यान से सुन के चलिएगा, ये पूरा का पूरा नदी का तंत्र मैंने आपको बताया है। इसके बाद जब यहां से ये नीचे की ओर को चलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। यानी कि मैदानी क्षेत्र में, जब ये मैदानी क्षेत्र में चलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। और गंगा के बाद जब ये नीचे की ओर चलती है तो ये पहुंचती है ऋषिकेश से होते हुए आगे बढ़ते हुए पहुंचती है हरिद्वार।
हरिद्वार, हरिद्वार से क्रॉस करते हुए ये यूपी में एंट्री कर जाती है। कहां पर? यानी कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में एंट्री करती है। जिस स्थान पर यूपी में ये एंट्री करती है और नीचे से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना, और यमुना निकल कहां से रही है? ध्यान, इसका ओरिजिन कहां से है? यमुनोत्री से, यमुनोत्री से इसका ओरिजिन है और ये मिलती किस स्थान पर है? यूपी में, यानी कि यमुना और गंगा जहां पर एक जगह मर्ज हो जाती है यूपी में, उस स्थान को बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आगे थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ती है इसका नाम हो जाता है आगे ये बिहार, बिहार से आगे क्रॉस होते हुए आगे चलते हुए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाए। पश्चिम बंगाल से नीचे की ओर टर्न हो जाती है और जैसे ही नीचे टर्न होती है तो नीचे कलकत्ता के पास इसका नाम हो जाता है हुगली। हुगली, इसका नाम हो जाता है हुगली। और हुगली से जब ये नीचे की ओर को थोड़ा सा चलती है तो ये डैम पड़ता है, इस पर सबसे फेमस है जिसका नाम है फरक्का बांध, फरक्का डैम। फरक्का डैम से फिर ये आगे क्रॉस करती हुई नीचे की ओर चलती है और ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आप सभी को, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं एक बार रिवीजन लास्ट में कराऊंगा। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश में किसका? गंगा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देना है, एक चीज का ध्यान रखना, बांग्लादेश में एक ऊपर से एक नदी आ रही है, देखो मैंने ब्लैक पेन से दिखा रखा है, ये असम से होते हुए इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जिस समय पर बांग्लादेश में एंट्री करती है, जिस समय पर बांग्लादेश में एंट्री करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। क्या? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और पद्मा जो बांग्लादेश में नाम है वो किसका है? गंगा का नाम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नीचे की ओर को चलते हुए इसमें एक नदी आकर मिलती है मेघना, और मेघना के बाद यानी कि यहाँ पर लास्ट में आकर इसकी लास्ट जो है यानी कि मेघना में, और इसके बाद डेल्टा यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है। ये छोटा सा नदी तंत्र मैंने आपको डिफाइन करा है, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो ब्लैक पेन से मैंने दिखा रखी है ये जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र कहां पर आकर मिल रही है? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उसका क्या नाम हो जाता है? जमुना, ब्रह्मपुत्र का। लेकिन गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है? पद्मा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम? अपना थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते रहना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन इसलिए मैं गंगा नदी तंत्र लेकर आया हूं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये सबसे ज्यादा रहता है, और जो भी आने वाले एग्जाम है, EMRS का एग्जाम आ रहा है तो उनमें आपके लिए फायदेमंद होगा। अदर जो भी कोई एग्जाम है सबके लिए ये थोड़ी सी मेरा प्रयास है GS के लिए कि आपका सहयोग कर सकूं। आगे बढ़ते हैं गंगा नदी के तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम आते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर्स, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? एक छोटा सा मैप बनाया है, ये देखिएगा, ये ध्यान से, ये गंगा है, ठीक है ना। गंगा में यानी कि जो ऊपर से जो हिमालय से मिलने वाली नदियां हैं उनका नाम है, ये सहायक नदियां हैं। सबसे पहली जो है ये ध्यान से देखना, बाईं ओर से मिलेगी। कहां से? बाईं ओर से, बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये जो नदियां हैं गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। वो पूछता है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं गोमती। गोमती नदी जो है वो हिमालय से यानी कि ऊपर से आने वाली है बाईं ओर से, और कहां पर मिलती है? गंगा में। इसके बाद दूसरी जो नदी है उसका नाम है घाघरा नदी। जो घाघरा है वो कहां पर मिल जाती है? गंगा में, ये भी बाईं ओर से है। इसके बाद गंडक, गंडक भी कहां पर आकर मिलती है? यानी कि गंगा में। इसके बाद कोसी नदी, ये भी किस में आकर मिलती है? गंगा में। ये होगी बाईं ओर से। हम जो ये लास्ट वाली जो नदियां देखते हैं ये राइट साइड से, राइट साइड से यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली। ध्यान देना, जब दाईं ओर से जो मिल रही है उन नदी का नाम है, देखना ध्यान से, ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना। ध्यान से देखना, यमुना जो है हिमालयी नदी है, यमुना हिमालयी नदी है, और वो आके किसमें मिल जाती है? यानी कि गंगा नदी में। इसके बाद हम आगे देखते हैं
गंगा नदी, यमुना में उसकी कुछ सहायक नदियां मिलती हैं लेकिन भी गंगा की भी बोली जाएंगी। चंबल नदी जो आके मर्ज करती है, एरो पे ध्यान देना है, किसमें मर्ज कर रही है? यमुना नदी में। इसके बाद बेतवा, बेतवा जो नदी है वो किसमें मर्ज कर रही है? यमुना नदी में। इसके बाद केन नदी जो मर्ज कर रही है वो किसमें कर रही है? यमुना में। ये सारी की सारी सहायक किसकी हो गई है? गंगा की। क्लियर है आपके? आगे बढ़ूं, आगे चलते हैं। इसके बाद एक नदी मैंने दिखा रखी है, सोन नदी। सोन नदी जो है ये इसमें मर्ज करती है डायरेक्ट कहां पर? यानी कि गंगा में। और ये किस स्थान पर? पटना के पास। पटना, पटना के पास, पटना, पटना के पास ये गंगा में मर्ज हो जाती है। ये छोटी सी गंगा के बारे में जानकारी है। ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, यानी कि राइट साइड से, और ये लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर्स हैं जो गंगा का, इसमें चाहे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है, बस नाम है और उनको आपको कितने अच्छे से समझना है। जैसे मैंने एक चीज में ये डिफाइन करा है, इसके बाद में एक चीज और बताता हूं। गंगा के बारे में मैंने ट्रायंगल्स बना रखा है। गंगा का नाम क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। क्लियर है? सबसे पहले उसका नाम होता है भागीरथी, और जैसे वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा के बाद जिस समय वो आगे की ओर बढ़ती है और कहां पर? बांग्लादेश के आसपास पहुंच जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम होता है? उसका नाम हो जाता है जमुना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में गंगा नदी का नाम हो जाता है क्या? मेघना। ये गंगा के 5 नाम्स हैं, 5 नेम्स हैं जिनको आपको ध्यान से रखना है। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है जो आपको एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल सकता है। थोड़ा सा प्रयास है मेरा, मैं एक बार इसको सारा जैसे पढ़ा दिया है, एक बार रिवीजन कराने का भी दायित्व बनता है। मैं आपको बार बार कहता हूं, जिसका सबसे ज्यादा रिवीजन होगा उसके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा होंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि चलते चलना है। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। एकदम से बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हल्का हल्का, कुछ लोग कहते हैं, अभी मेरे कई लाल कह रहे हैं कि है ना सर ये बताइएगा कि है ना कब से स्टार्ट करें। अरे मेरे लाल, कब से स्टार्ट क्या करना है? आज से, अभी से, इसी टाइम से स्टार्ट करते और बस चलना शुरू कर। थोड़ा सा आज कर, थोड़ा सा कल करना है, ऐसे ही स्टार्ट करना है। कल परसों की चिंता मत कर, कल कभी नहीं आता। कल जब भी आप सोचोगे तो कल के दिन फिर कल के बारे में सोचोगे। आते हैं अपने रिवीजन पे, इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि हमारा टॉपिक बस पढ़ाना है और पूरी शिद्दत के साथ। ध्यान से देखिएगा, रिवीजन में बात करते हैं। रिवीजन में गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए वो भागीरथी उसका नाम होता है, और वो कहां पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में। और मर्ज किससे करती है? यानी कि अलकनंदा से। अलकनंदा से जब मर्ज करती है, अब थोड़ा सा हम अलकनंदा के बारे में जानकारी जो मैंने पहले बताई है उसको थोड़ा सा रिवीजन कराने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अलकनंदा बद्रीनाथ से, और इसको 5 प्रयाग बोलते हैं। ये 5 प्रयाग हैं और इसमें अलकनंदा बिकम्स 5 प्रयाग। पहला, जब नदी में पहली धौली गंगा जब आकर मर्ज करती है अलकनंदा में तो उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग, जिस स्थान पर मिलती है विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंदाकिनी, जो नंदाकिनी नदी है वो आके मर्ज करती है कहां पर? अलकनंदा में, और उसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। इसके बाद पिंडार नदी जो मर्ज करती है वो कर्ण प्रयाग में, उस स्थान पर कर्ण प्रयाग बोला जाता है। ये सब में सिमिलर चल रही कौन सी? अलकनंदा। इसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी जो नदी है वो मिलेगी कहां पर? उस स्थान को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और ये चौथा जो भागीरथी आ रही है और अलकनंदा आके मिल रही है उस स्थान को बोलते हैं देव प्रयाग। यहां से मैदानी क्षेत्र में जब ये उतरती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। और गंगा के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के हरिद्वार, हरिद्वार के बाद यूपी। जब यूपी में एंट्री करती है तो यूपी में एक स्थान, नीचे से एक नदी आ रही है जिस यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, और वो कौन सी है? यमुना। और वो जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज जो फेमस है। और गंगा हमें बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और
फर्टिलाइजर के लिए सबसे ज्यादा फेमस जानी जाती है। इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वे समृद्ध लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आ गए बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। इसके बाद हुगली यानी कि कलकत्ता में, और इसके बाद नीचे पहुंचते हैं फरक्का बांध, फरक्का डैम के बाद हम नीचे पहुंचते हैं। जब ये नदी नीचे की ओर को चलती है तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, पद्मा। और पद्मा नाम होने के बाद ऊपर से एक नदी आ रही है जोशी, वो भी बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में जो ऊपर से नदी असम से होते हुए आ रही है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और वो कहां पर, बांग्लादेश में आकर जब मिलती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है उसका नाम जमुना हो जाता है। गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक नदी आके इसमें मिलती है मेघना, तो इसका नाम लास्ट में मेघना हो जाता है। जो मैंने ट्रेंगल में बताया है भागीरथी, गंगा, पद्मा एंड मेघना, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है जो गंगा नदी तंत्र के ऊपर मैंने आपको बताया है। इसके बाद एक बार रिवीजन गंगा नदी सहायक तंत्र पे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर्स, इसमें ऊपर से जो बाईं ओर से आ रही है गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये ऊपर से आने वाली हैं। इसके बाद हिमालय नदी है कौन सी, यमुना, और यमुना नदी आकर मिल जाती है किसमें, गंगा में। और गंगा की यमुना में जो सहायक मिलती है उसका नाम है चंबल, बेतवा, केन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद ये जो नदी है बिल्कुल अलग, सोन नदी किसमें मिलती है, डायरेक्ट मिलती है किसमें, गंगा में। और जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है पटना के आसपास। ये सारी नदियां कौन सी हैं, दाईं ओर से मिलने वाली, यानी कि राइट साइड से। और ऊपर से आप देखोगे ये बाईं ओर से हिमालय से आने वाली नदियां हैं। ये थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया है, और इस बारे में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है आप देखेगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपना रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। मेरा आपको एक मानना और है कि आपको कोशिश लगे, आप देखेगा, उसको बार बार पढ़े, कम चीजें अपने पास रखेगा, कम किताबें अपने पास रखेगा, सिलेक्शन के चांस आपके ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। और मेरी आप सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पर भी यदि बाहर हैं या कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कहीं पर भी चौकड़ी लगा के ना खड़े हो। मैं सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भीड़ आपको खत्म कर देती है। स्टूडेंट की लाइफ में भीड़ का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़िएगा पूरी शिद्दत के साथ, अपना ध्यान और योग पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा, क्योंकि ध्यान और योग से आपकी मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वे अच्छे काम करते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।